हेलो। वॉइस क्लियर है बेटा? हेलो। हेलो। अंकित शुक्ला। दीप यस श्रीवास्तव। सर। आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर? यस सर, आ रही है। ठीक है। यस सर। ठीक ठीक। ओके। चलिए आ जाने देते हैं लोगों को, तब स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ठीक है, थोड़ा और लोगों को आ जाने देते हैं। नेक्स्ट यूनिट है तो स्टार्टिंग में थोड़ा लोग रहने चाहिए, ठीक है, वरना मिस हो जाएगा। तो 2 मिनट का वेट और कर ओके लेते सर। हैं। ठीक है, आपकी A to D और D to A कन्वर्टर वाली यूनिट ख़त्म हो गई है। ठीक है, यस सर। जितना भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब हो गई हैं उसमें। एक इन्वर्टेड D to A कन्वर्टर, इसका भी एक डायग्राम दिखा दूंगा, मैं किसी ट्यूट में दिखा दूंगा इस बार। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ये यूनिट लेंदी है, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट में से एक है। ठीक है, आपकी गेट के या यस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आती है। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसका ट्यूट में हम लोग करते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है आपकी लॉजिक फैमिलीज। ठीक, लॉजिक फैमिलीज, जैसे हम लोग शुरुआत में लॉजिक गेट्स पढ़े थे। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स को डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनको चूज़ करना होता है, मतलब जिनको हम लोग चूज़ करते हैं कोई भी गेट डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, आपने लैब वगैरह तो शायद देखी नहीं है, लेकिन लैब में जितने भी गेट्स होते हैं, ठीक है, वो आईसी के फॉर्म में होता है। ठीक, और भी बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं, जैसे ओपैम्प्स है। ठीक है, ये भी आईसी के फॉर्म में होते हैं। तो जितनी भी चीज़ों को हम लोग, जो भी लो करंट डिवाइसेस होती हैं, उनको हम आईसी के फॉर्म, मतलब आईसी पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं। जैसे भी हमारे पास आईसी की बात आती है, तो एक आपके पास थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल गेट्स
ऑन और डिवाइसेस इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है। तो ये जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं। जैसे कोई भी एक आईसी होती है, अगर और गेट की आईसी देखते हैं तो वो आईसी क्या करता है कि वो 4 और गेट को पता अपने में इंटीग्रेट करके रखता है। ठीक है। नॉट गेट होता है तो 6 नॉट गेट हम लोग एक पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो फॉर्म क्या होती है, वो आईसी की फॉर्म होती है, मतलब वो होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, टू रिड्यूस द साइज ऑफ कंपोनेंट। तो धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है कि हम जैसे मोबाइल फ़ोन पहले देखते थे तो मोबाइल फ़ोन बहुत बड़े बड़े आते थे। ठीक है, बहुत कम फीचर्स के साथ में और बहुत बड़े मोबाइल्स आते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी में सुधार होते होते, ठीक है, आज हम लोग इस जगह पे हैं कि हम लोग बड़े मोबाइल तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा मोबाइल सिर्फ डिस्प्ले की वजह से देख रहा है, डिस्प्ले के लिए देख रहा है। Yes, sir. ठीक है, वरना इतने सारे फीचर्स हो चुके हैं, कैमरा भी इतना आपका बहुत कम साइज का हो चुका है। ठीक है, चिप बहुत पतली हो चुकी है जिसकी वजह से पतले मोबाइल्स आते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये धीरे धीरे ये लॉजिक फैमिलीज पे ही डिपेंड करता है कि जैसे पहले हमारे पास बीजेटी होता था, बीजेटी से हम लोग लॉजिक गेट्स बनाते थे, फिर मॉसफेट आया, मॉसफेट से बनाने लगे। लेकिन अब इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस है वहाँ पर ये सब नहीं चलते हैं, ये सब सिर्फ हमारी करिकुलम में ही रह गए हैं, क्योंकि बहुत ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। पहले क्या करते थे हम लोग, कंपोनेंट्स को माउंट करते थे, अब माउंट करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही चिप पे ही डिजाइन होके आता है, एक ही सबस्ट्रेट में। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने हम लोग गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग इस टेक्नोलॉजी को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, क्लासिफिकेशन। डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी गेट्स आर इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, हाउ मेनी लॉजिक गेट्स आर implemented on a single chip। तो इसके बेसिस पे हम लोग अपनी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहली क्या है, स्मॉल, ये शायद सुना होगा आप लोगों ने, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं एसएसआई। ठीक है, और ये क्या होता है इसमें, लेस देन 12 गेट्स। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली आईसी यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन पे बेस्ड होती हैं, अपने जो लैब में यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग 6 गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 4 गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल चिप पे। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाया हमने, तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं एमएसआई। इसमें लेस देन 100 गेट्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये हो गया एलएसआई। ठीक है, इसमें लगभग 1000 गेट्स हम लोग, अब यहाँ लेस देन की हम बात नहीं कर रहे हैं, लगभग इतना हो सकता है क्योंकि बहुत हाई रेंज चली गई है, इसलिए हम लोग अब लेस देन की बात हम नहीं कर रहे हैं। फिर आता है वेरी लार्ज, ये आप सबने सुना होगा आई थिंक, VLSI। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जीरो बढ़ गया, 10,000 गेट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल चिप। फिर आता है, और देखो ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का। ठीक, फिर आता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन,
ये ULSI, यहाँ क्या होता है, एक और जीरो बढ़ा दीजिए। इतने लॉजिक गेट्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आजकल जो चल रहा है, ये लगभग किसी ने नहीं सुना होगा मुझे लगता है, जॉइंट। तो इसको बोलते हैं GSI, जॉइंट स्केल इंटीग्रेशन। तो 10⁶ गेट्स। ठीक Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर हम बस इतना डाल दे रहे हैं, लास्ट में डाल दे रहे हैं ऑन अ चिप। ठीक, तो इससे एक आइडिया लग गया होगा कि धीरे धीरे हम लोग कैसे कैसे अपनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, SSI, फिर MSI, फिर एवोल्यूशन हुआ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर VLSI आया। अधिकतर लोग VLSI, मतलब VLSI तक हम लोग पढ़ते हैं अपने करिकुलम में, उसके बाद वाला हम लोग अभी पढ़ते नहीं है, ये फिर रिसर्च ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, तो हम PhD वगैरह में जाएंगे तो हम हो सकता है ये पढ़ें। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। ठीक, अब हम कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे कि जब हम लॉजिक मतलब लॉजिक फैमिली की बात कर रहे हैं, हम IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा मेजर जो कंसर्न होता है वो होता है लो पावर कंजम्पशन। ठीक, लो पावर कंजम्पशन हमारा मेन कंसर्न होता है, क्योंकि हम जो भी डिवाइसेस हम लोग बना रहे हैं वो ज़्यादा देर तक चलें। ठीक है, जो भी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कम पावर कंज्यूम करें, यही हमारी मेन डिमांड होती है, ताकि हमारी बैटरी लाइफ ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो उसके लिए और भी चीज़ें हैं। अभी एक मेजर क्लासिफिकेशन अभी बचा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर, अगर हम ट्रांजिस्टर से बनाते हैं, या दूसरी होती है मॉस फैमिलीज। तो यहाँ दो फैमिलीज जो हम लोग को पढ़नी है वो है, एक है TTL फैमिली। ठीक है, TTL के साथ में जैसे ECL भी आ जाती है, वो भी ट्रांजिस्टर बेस्ड होती हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा यस सर। होल्ड करिएगा। ठीक है, तो हम दो फैमिलीज पढ़ेंगे यहाँ पर, एक ट्रांजिस्टर फैमिली और एक होता है हमारा मॉस फैमिली। ठीक, यहाँ तक बोर तो नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक, अच्छा, आप देखेंगे कि जितनी भी हम लोग जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर करते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो कभी भी कैपेसिटर या इंडक्टर ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाई करंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हम जो लो करंट कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। ठीक, तो कैपेसिटर को भी कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर जो होता है वो हम लोग मॉस फैमिली से बनाते हैं, तभी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चलो ये मेजर कंसर्न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब जो मेन चीज़ है हमारी, कि कोई भी हम इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ने से पहले ये जरूर पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशंस है इसकी। डिजिटल IC स्पेसिफिकेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल अधिकतर इस चैप्टर में जो आते हैं वो इसी पे बेस्ड आते हैं। ठीक, तो ओके। पहला है थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं VT। ठीक है, और ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? द वोल्टेज ऑफ the value of input voltage at which the output of logic gate changes, या जो भी हम स्टेट चेंज करते हैं ना कोई भी लॉजिक गेट, तो यस द सर। हाँ, द वैल्यू ऑफ इनपुट एट विच द लॉजिक गेट states
सॉरी, चेंजेस इज इट्स स्टेट्स, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सिंपल बात करते हैं, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, हम लिख लिया सर। एक एग्जांपल लेते हैं नॉट गेट का। ठीक, तो नॉट गेट में अगर हम लोग आउटपुट देखना चाह, पहले हम इनपुट देखते हैं। इधर हम इनपुट साइड पे इनपुट देते हैं। ठीक है, आप ये चाहेंगे कि पल्स के फॉर्म में मिले आपको, जो भी हम लोग इनपुट सप्लाई दे रहे हैं। जैसे ये हो गया 0 लेवल और ये हो गया 1। ठीक, तो 0 से 1 जब जाता है इस तरह से जाएगा, एक शार्प ट्रांजिशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, कि हम लोगों को एक पल्स के फॉर्म में मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा शार्प कट ऑफ के फिल्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो नॉट गेट क्या करता है इसको, कि जो हाई पे होता है आपका आउटपुट, उसको क्या कर देता है, लो पे ले आता है। ठीक, जी सर। तो यहाँ पे हमने एक बाउंड्री बना दी, वही बाउंड्री यहाँ पे चलेगी। ये बाउंड्री होती है 50%। ठीक, ये आउटपुट साइड है, ये आउटपुट, ये हो गया इनपुट। अब ध्यान से समझिएगा कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने क्या बताया कि द इनपुट, द वैल्यू ऑफ इनपुट एट विच द आउटपुट चेंजेस इट्स स्टेट। तो अभी आउटपुट कहाँ पे है, 1 पे पहले था। जब वो 0 से 1 गया, तो ये 1 से 0 गया। लेकिन किस वैल्यू पे कर रहा है ये ऐसा, इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, 50%। इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर आपका 1 शो करता है। इसको 50% वैल्यू दी गई है। जैसे अगर ये हम लोग बोल देते हैं ये 0 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहाँ आएगा, 2.5 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट से जैसे ही ऊपर जाएगा वो स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, तो हमने जो भी हमारा इनपुट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज था, जो भी डिफाइंड था, जैसे 2.5 वोल्ट, तो अभी आउटपुट पे क्या आपको मिल रहा था शुरुआत में नॉट गेट के लिए, पहले 1 था, तो 1 से वो 0 हो गया। देखिए, वेवफॉर्म वही है, 0 से 1। ये इनपुट पे हम लोग देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 1 से, मतलब ये 1 से 0 हो जाता है ना। 0 जब सॉरी 1 देंगे तो 0 होगा ना। आपको यहाँ इनपुट आउटपुट अलग अलग चीजें दिख रही हैं, लेकिन हम जैसे लॉजिक दे रहे हैं, तो लॉजिक हमने क्या दिया, अभी 1 दिया। कंफ्यूजिंग है। नॉट गेट पे हम लोग अगर इनपुट देते हैं 1, तो 1 हम कैसे जा रहे हैं, ये 1 दे रहे हैं। तो इनपुट पे हम लोगों का जो वोल्टेज चेंज हो रहा है वो कहाँ चेंज हो रहा है, 50% पे चेंज हो रहा है। मतलब एक बाउंड्री मान लो, अभी थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक बाउंड्री होती है जहां जिसके ऊपर 1 होता है और जिसके नीचे 0 होता है, तो वो कितना है, 2.5। ठीक, तो यहाँ पे 1 से ये 0 जा रहा है, यहाँ पर ये जो 0 से 1 या फिर 1 से 0 दिखाया जा रहा है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस वैल्यू ये क्या है कि जब ये 2.5 वोल्ट से नीचे अगर आ जाता है, ये तो बस ये नॉट गेट के लिए हम लोग ने यूज कर लिया है कि 1 देंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रांजिशन आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, इसी 2.5 वोल्ट पे। तो 2.5 वोल्ट के नीचे अगर चला जाता है वोल्टेज यहाँ पे हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये ऊपर रहेगा तो ये होगा 1। ठीक है, यस। जब तक ये 0 देता रहेगा, मतलब नीचे 0 पे रहेगा, तब तक उधर कुछ कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे ही वो 50% के ऊपर पहुंच गया, तो हमने इसका मतलब इनपुट दे दिया है 1। ठीक है, लॉजिक गेट के इनपुट पे, तो तुरंत वहां पे चेंज हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो थ्रेशोल्ड से नीचे आएगा वहां पे और वो 0 दे देगा, जैसा भी ऑपरेशन आपका गेट करता है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तक यही है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज
एक इनपुट वोल्टेज की ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 0 पढ़ा जाएगा और जिसके ऊपर 1 पढ़ा जाएगा। ठीक है, यस सर। शायद कंफ्यूजिंग हो रहा तुम लोग के लिए। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो हम बताने को तैयार हैं। नहीं सर, कंफ्यूजिंग नहीं है। नेक्स्ट है प्रोपगेशन डिले। ठीक, प्रोपगेशन डिले एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसमें, क्योंकि ये आपकी स्पीड को बताता है। मतलब आपकी नहीं, जो भी आपका कंपोनेंट होता है उसकी स्पीड को बताता है। ठीक है, कि जैसे हम हमारा इनपुट होगा, तो जब भी हम लॉजिक गेट से पास करेंगे तो क्या होगा, कुछ तो टाइम डिले आएगा ही ना। आपको आउटपुट पे थोड़ा सा डिले के बाद मिलेगा वैल्यू। यस ठीक सर। है, तो और हमारा मेन फोकस क्या होता है कि ये प्रोपगेशन डिले किसी तरह कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द टाइम टेकन बाय द आउटपुट, द टाइम टेकन बाय द आउटपुट टू चेंज इट्स स्टेट आफ्टर इनपुट चेंजेस। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द आउटपुट to change its state after input changes is called propagation delay. ठीक, यस सर। चलो एक डायग्राम बना के देख लेते हैं कि सपोज ये आपका इनपुट है। ठीक, एंड अभी भी वही नॉट गेट हम ले रहे हैं। ठीक है, 50% वो मानते हैं थ्रेशोल्ड। हमने ये है हमारा इनपुट की, ये आउटपुट। ठीक है, ये हो गया 50%। यहाँ पर भी 50%, क्योंकि हम 0 या 1 को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 50% की बाउंड्री दे रहे हैं। ठीक, यस सर। अब देखिए यहाँ से एक नीचे लाइन ले आते हैं, और यहाँ से भी, क्योंकि इनपुट हमारा यहाँ पे 50% दे रहा है, थ्रेशोल्ड उसका यहाँ पे है, लेकिन आउटपुट पे ये इस जगह पे है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट की बाउंड्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। ठीक है, लेवल वाइज नहीं, टाइम वाइज। ठीक, ये जो डिफरेंस है ये इनपुट साइड पे आया है। ठीक, जब हमारा जो लॉजिक गेट है, मतलब उसका इनपुट है 0 से 1 जा रहा है। ठीक है, तो आउटपुट आपका 1 से 0 आ रहा है नॉट गेट में। आप पहले देख चुके हैं, पहले डायग्राम में यही होता है ना, कि 0 से 1 अगर हम देते हैं, मतलब 1 अगर इनपुट देते हैं तो आपको 0 मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करके मिलता है ना। कि इनपुट ऐसा तो है नहीं कि कोई टाइम डिले होगा ही नहीं, कि जब भी लॉजिक गेट से पास होगा तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कुछ तो डिले होगा ना। तो वो थोड़ी सी देर के बाद यहाँ पे आपको आउटपुट देता है। जैसे ये इस जगह पे यहाँ पे इसको मिलने लगा कि ये 1 हो गया। ठीक, लेकिन आउटपुट में ये कहाँ दिख रहा है, ये इस जगह दिख रहा है। ठीक है, सडनली वो, जैसे इनपुट हमने 1 दिया तो सडनली आउटपुट 0 नहीं हो गया। ठीक है, आपको ये दिखा होगा कि यहाँ पे ये देखिए, ये आउटपुट यहाँ पे जाके 0 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से जब यहाँ पे हम 1 से 0 जाते हैं, ठीक है, 1 से 0 कहाँ पे आते हैं, इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे। कर्सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ होना चाहिए था, आपका आउटपुट चेंज होना चाहिए था, लेकिन आपका आउटपुट कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे जाके चेंज हो रहा है। 50% इसका यहाँ आ रहा है, वो 0 से 1 यहाँ पे हो रहा है। ठीक, तो अब यही जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का,
ये, तो इसको हम बोलते हैं टी पी, मतलब प्रोपगेशन डिले, ठीक है, एच एल, हाई टू लो, ठीक, और इसको बोलते हैं टी पी एल एच, लो टू हाई, ठीक। यस सर। यहाँ हम लिख भी देते हैं इसके लिए थोड़ा सा। when output goes when output goes high to low, when output goes low to high, ठीक। यस सर। ये बात होगी, ये चीज समझ में आ गई। चल, यस सर। तो टी पी डी, तो प्रोपगेशन, जो प्रोपगेशन डिले है वो कितना होगा, टी पी एच एल प्लस टी पी एल एच डिवाइडेड बाय 2, दोनों का हम एवरेज ले रहे हैं। जबकि होता क्या है कि अगर हमारी पूरी पूरी वेवफॉर्म शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो सेम अमाउंट से शिफ्ट होनी चाहिए, तो हम कोई भी एक ले लें, चल जाना चाहिए, हम एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, है ना। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि बोथ टी पी एच एल एंड टी पी एल एच are different as on and off times of transistor are different। समझ गए, क्योंकि ऑन एंड ऑफ, अभी तुम लोग ट्रांजिस्टर पढ़े नहीं है शायद, तो ऑन एंड ऑफ ये दोनों टाइम्स डिफरेंट होते हैं ट्रांजिस्टर के, इसीलिए ये दोनों, ये जो टाइम्स हैं, ठीक है, ये भी डिफरेंट आएंगे, क्योंकि ऑन मतलब जब ऑफ हो रहा है और ऑन हो रहा है, तो इसमें पहले वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑफ हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, मतलब यहाँ 0 से 1 जा रहा है और यहाँ से 1 से 0 आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट है। और डिफरेंट है क्योंकि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो हम लोग ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी तो फॉलो करेंगे ही ना, तो उसमें ऑन टाइमिंग अलग होती है, ऑफ टाइमिंग अलग होती है, ठीक, इसीलिए हम उसको एवरेज निकाल के काम करते हैं, ठीक है ना। जी सर। हाँ, और एक चीज आपको मैंने बता ही दी है कि प्रोपगेशन डिले इज मेजर्ड बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट 50% थ्रेशोल्ड, ठीक। यस सर। और प्रोपगेशन डिले आपका क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस फॉर अ गुड, या फिर एक अच्छी गेट के लिए हमें क्या होना चाहिए, क्योंकि वो भाई फास्ट तभी होगा जब प्रोपगेशन डिले कम होगा। तो यहाँ एक चीज और हम लिख लेते हैं कि प्रोपगेशन डिले एंड यहाँ पे स्पीड, ठीक है। प्रोपगेशन डिले अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, लेस होगी, ठीक। एंड प्रोपगेशन डिले अगर कम होगा तो स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। आपको कल नोट्स मिले थे, देखा था क्लासरूम, गूगल क्लासरूम किसी ने, जो मतलब नोट्स क्या, जो भी मैं यहाँ पढ़ाता था वो मैंने भेज दिया था। किसी कुछ लोगों ने बोला था कि सर इमेज में क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, तो मैंने दूसरे फॉर्म में भेजा था, अब मेरे ख्याल से वो क्लियर हो रहा होगा वहाँ पे।
हाँ सर। चलिए नेक्स्ट है सी पावर डिसिपेशन। ठीक है, पावर डिसिपेशन भी एक मेजर इश्यू है जब भी हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं। तो पावर डिसिपेशन तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जैसे हम हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी अगर हमें खाना वाना नहीं भी दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, शाम तक काफ़ी एनर्जी एकदम लूज हो जाएगी। ठीक है, कब तक रखा रहेगा वो जो पहले का है। तो उसी तरह हर एक कंपोनेंट को, हर एक डिवाइस को कुछ इनपुट तो चाहिए ही। तो जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल को हम लोग क्या चार्ज करते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं, ताकि वो चल सके। कोई ऐसा तो नहीं चाहेगा कि हमारा मोबाइल, हम ऐसा मोबाइल ले लें जिसकी बैटरी लाइफ कम हो। ठीक है, तो ठीक है ना, क्योंकि पावर डिसिपेशन है, जी तो सर। जब पावर डिसिपेशन है तो हम ये चाहेंगे कि लॉन्ग बैटरी लाइफ हमें मिले। तो एक बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लिख देते हैं, टू इंक्रीज बैटरी लाइफ क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला, या तो रिड्यूस पावर कंजम्पशन, ठीक है, या दूसरा क्या हो सकता है कि बिग बैटरी साइज। ठीक, ये दोनों ही तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बैटरी को की जो लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। ठीक, तो जैसे कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ अच्छे मोबाइल्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनकी बैटरीज भले कम होती है, मतलब जैसे हम लोग एमएच की बात करते हैं, तो वो कम होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी चल जाते हैं, क्योंकि उनके जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि उसके कंपोनेंट्स कम एनर्जी डिसिपेट करते हैं या कम पावर डिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उनमें चल जाता है। लेकिन जहाँ पर आपको पता है कि कुछ ऐसे मोबाइल्स हैं जहाँ टेक्नोलॉजी इन्फीरियर है, तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग, बहुत बड़ी सी बैटरी दे के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट को मीट तो करना ही है कि आपको अगर 2 दिन बैटरी चलानी है, तो या तो आप अपने जो टेक्नोलॉजी है कंपोनेंट्स बनाने की, उसको इम्प्रूव कर दीजिए, नहीं तो फिर बैटरी बढ़ा दीजिए। ये आपके हाथ में है। तो बैटरी अगर बढ़ाएँगे तो आपका फ़ोन का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि आजकल जो इनबिल्ट बैटरीज़ आ रही हैं, कभी ओपन करके देखेंगे तो मेजर जो पोर्शन होता है वो बैटरी का ही होता बैटरी का होता है ना? है। यस। तो वो बड़ी बनाते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा देर तक उसको यूज़ कर सकें। तो एक तो तरीका ये हो गया बिग बैटरी साइज़, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि पावर कंज़म्पशन को रिड्यूस कर दें, हर एक कंपोनेंट का। तो जब भी हम ये डिसाइड करते हैं, देखो बैटरी साइज़ बढ़ाने का तो एक तरीका अलग है, वो तो हम कितनी भी बड़ी बना दें, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, मोबाइल को फिर बड़ा हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि बहुत पतला सा मोबाइल हो और अ, मतलब लॉन्ग लाइफ भी हो, तो उसके लिए हम अपने कंपोनेंट्स पे काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ लॉजिक फैमिलीज़ ऐसी हैं जो जिनका कंजम्पशन बहुत कम है, जैसे मॉस, सीमॉस बेस्ड जो लॉजिक गेट्स आते हैं, उनका पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है। ठीक है, तो उनको हम लोग प्रेफर करते हैं। तो अब इसमें क्या है, एक मिनट, every logic gate draws a certain amount of power from the supply in order to operate, ये आपको क्लियर ही होगा। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि assume there are n logic gates, assume there are n logic gates in a circuit।
ठीक है, एंड दे ड्रॉ IC amount of current, IC amount of current drawn by them when operating at 50% ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का मतलब समझते हैं आप लोग? ड्यूटी साइकिल का मतलब समझते हैं? मैं लिख देता हूँ, 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है ऑन फॉर हाफ साइकिल, ऑफ फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, तो जो भी हम लोग पल्स प्रोवाइड करते हैं, तो पल्स में जैसे ये है, ठीक है, सपोज ये पूरी पल्स यूज हो रही है एक लॉजिक गेट के लिए या एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो ये इस ड्यूरेशन में ऑन रहता है और इस ड्यूरेशन में ऑफ। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, तो एक को हम लोग बोल देते हैं ऑन स्टेट और एक को ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऑफ साइकिल में, मतलब ऑफ के ड्यूरेशन में वो बिल्कुल करंट ड्रॉ नहीं करेगी। ठीक है, दोनों ही साइकिल में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही साइकिल्स में वो करंट ड्रॉ करती है। जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं करंट ड्रॉ करते हैं, जो भी सप्लाई होती है उससे। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज अगर हम लोग मान लेते हैं, सप्लाई वोल्टेज इज VCC। प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा ये सब चीजें, क्योंकि ये फिर अलग से आपको समझ में नहीं आने की। अभी हो रहा है तो समझ लीजिए, वरना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सप्लाई वोल्टेज दे दिया हुआ है और सप्लाई करंट के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं IC। ठीक है, ये टोटल करंट ड्रॉन बाय द सर्किट। ठीक है, और वो वोल्टेज हम लोग सप्लाई प्रोवाइड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन इसको हम बोल देते हैं PD। ठीक है, जो टोटल होगा विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, VCC इंटू IC। ये तो सिंपल सा रूल है। ठीक है, पावर Yes, डिसिपेशन sir. क्या होता है सर्किट का, जितना भी हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और जितनी भी करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट। ठीक, और पावर डिसिपेशन ऑफ ईच गेट वो कितना हो जाएगा, VCC IC अपॉन N। सेम टाइप का नेचर है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर सेम टाइप के गेट्स है, क्योंकि वैसे भी IC पे हम लोग जितनी भी IC होती हैं उस पर हम लोग एक ही तरह का गेट बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई IC है 6 नॉट गेट यूज करती है, कोई IC है जो 4 और गेट यूज करती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा टोटल पावर डिसिपेशन आ जाएगा। ठीक है ना, Yes, sir. पर गेट पावर डिसिपेशन आ गया। ठीक, अब यहाँ आती है बात IC। जो IC टोटल है वो क्या होती है, IC इज इक्वल टू IC